हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड हमें एक या दो क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो आज मैं पूरा गांधी जी को कंप्लीट करके कराऊंगी आपको, और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें एक ही वीडियो में गांधी जी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इनका जन्म सबसे पहले देख लीजिए, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। पुत्र थे इनके हरिलाल, रामदास, मणिपुर, देवदास गांधी और जमनालाल बजाज को पांचवें पुत्र की उपाधि दी। इनके नारे, दो नारे थे इनके, करो या मरो और भारत छोड़ो, इनके दो नारे थे। इनकी मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 में। अब बाकी इनके जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो हम पढ़ते रहेंगे आगे। तो इनकी उपाधियां क्या क्या थी? इन्हें अर्धनग्न फकीर किसने कहा? अर्धनग्न फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। फिर महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बापू की उपाधि किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये किसने कहा? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। अब इनके बारे में आगे कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं कि गांधी जी भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 में। ठीक है, और एक साल तक गांधी जी ने भारत भ्रमण किया, भारत को समझने के लिए, भारत की सभ्यता समझने के लिए कि भारत में क्या कैसे होता है। फिर 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में। फिर 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया तो, पर इनको बुलाया था बिहार के नेता ने, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। और नेक्स्ट देख लेते हैं, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, और ये किया था इन्होंने 1906 में किया था। भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार। और उसके बाद 1918 में इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों की भूख हड़ताल में समर्थन किया था इन्होंने। और उसके बाद गुजरात के खेड़ा में कर नहीं का आंदोलन चलाया। कर नहीं का आंदोलन चलाया। अब देखिए, 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन किया। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन के समय 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया गोरखपुर में। गोरखपुर के थाने में सिपाहियों को बंद करके आग लगा दी गई थी। इसी की वजह से इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। फिर 1930 में इन्होंने नमक सत्याग्रह किया। नमक सत्याग्रह चलाया, जो साबरमती आश्रम से डांडी तक ये जाकर इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। ये कुछ फैक्ट हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी बड़े एग्जाम में भी आपकी लैंग्वेज बना के पूछ ली जाती है। तो आप इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लें। और अगर आपको और भी डीपली पढ़ना है तो मैं जब इसकी वीडियो बनाऊंगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 1930 में। 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। इसे भी इन्होंने स्थगित कर दिया था। 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो उन्होंने इसे भी स्थगित कर दिया। और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 7 सितंबर 1931 हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, द्वितीय हुआ था 1931 में, और तृतीय हुआ था 1932 में। तो गांधी जी ने दूसरे में भाग लिया था। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ?
तो पूना पैक्ट हुआ था इनके बीच 24 सितंबर 1932 में। अब भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने रखा। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो राजनैतिक गुरु थे एमजी रनाडे। ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने की, याद रखिएगा। क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, क्रिप्स प्रस्ताव जब आया तब गांधी जी ने कहा यह एक आगे की तारीख का चेक है। ठीक है, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। फिर संस्था इन्होंने एक बनाई हरिजन सेवक संघ, और कहाँ बनाई? पुणे में। और कब बनाई? 1932 में। हे राम भी इनका एक नारा था, हे राम। और यंग इंडिया और हरिजन समाचार पत्र, यंग इंडिया और हरिजन समाचार पत्र, ये समाचार पत्रिका थी गांधी जी की, तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनकी मृत्यु नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारने से हुई थी, यानी कि नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मारी थी और 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहीं पे हमारे गांधी जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे आगे बने रहिए। धन्यवाद।